नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशियों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशियों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस दौरान मौजूद रहे। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता, पदाधिकारी, सांसद और विधायक इस नामांकन में शामिल हुए। यहां बड़ी संख्या में पदाधिकारी नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, जहां भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता, पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं की मौजूदगी नामांकन के दौरान रही। जहां भाजपा को 2 सीटें मिलना लगभग तय है। संख्या बल के कारण भाजपा दोनों ही सीटों पर प्रबल दावेदार है और 2 उम्मीदवारों को उतारा गया है, जिसमें जो है तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, आप विभिन्न मंत्रियों को भी देख सकते हैं जो कि इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसी के साथ तमाम भाजपा नेता, मंत्री, विधायक इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये जो है रजनीश अग्रवाल को आप आते हुए देख सकते हैं। माल्यार्पण किया गया पहले भाजपा कार्यालय में और जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तमाम नेता आप इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होते हुए देख सकते हैं। देखिए, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग दोनों ही माला पहने हुए तस्वीर खिंचाते हुए फोटो सेशन में शामिल हुए। पहले माल्यार्पण भाजपा के तमाम जो है स्वर्गीय नेताओं को किया गया और जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं को माल्यार्पण के बाद फिर दोनों ही उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से माल्यार्पण करते हुए जो है अग्रिम बधाई दी गई। जिसके बाद देखिए आप गाड़ी में सवार होकर रजनीश अग्रवाल और उन्हीं के साथ तरुण चुग नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां तमाम मंत्री नजर आ रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया बड़े ही भव्य कार्यक्रम के तौर पर भाजपा की ओर से आयोजित की गई, जिसमें पूरे लब्बो लुआव के साथ जो है भाजपा के तमाम नेता, मंत्री और विधायक शामिल होने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में पहुंचे। ये एक बड़ा इवेंट भाजपा की ओर से इस नामांकन को बनाया गया, जहां पहले भाजपा कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय जो है दोनों ही उम्मीदवार पहुंचे, दोनों की ओर से माल्यार्पण किया गया और जिसके बाद दोनों ही उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का स्वागत मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया और फिर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी नेता रवाना हुए। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए राज्यसभा के लिए नामांकन चूंकि अब किया जा चुका है, बड़ी संख्या में एक बड़ा इवेंट भाजपा की ओर से इसे बनाया गया और तमाम नेता, पदाधिकारी, विधायक से लेकर सांसद और मंत्री भी इस पूरे नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आए और साथ ही साथ इतना जो है शक्ति प्रदर्शन करने का एक की वजह क्या माना जा रहा है? देखिए अभिनय, जब बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है, कोई भी कार्यक्रम करती है, तो उसको युद्ध स्तर पे करती है और उसको ऐसा संगठित और एकजुटता दिखाने की कोशिश करती है जो मैसेज केवल कार्यकर्ताओं में नहीं जनता तक जाए कि पार्टी संगठित पार्टी है, एकजुट पार्टी है और कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। और आज का जो ये नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया थी, उसको भी देखिए, उसमें तमाम बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सब शामिल हुए। जहां तक जितने भी कद्दावर मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, वो सभी यहाँ पे पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। उसमें कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला,
और राकेश सिंह क्या कहते हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे। जो प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमंत खंडेलवाल वो भी थे। इसके साथ खुद मुख्यमंत्री जो है बीजेपी ऑफिस पहुंचे और जो राज्यसभा सीट के उम्मीदवार है रजनीश अग्रवाल, वो उनको रिसीव करने आए और उसके बाद फिर एक जो है ये तमाम लोग उन्होंने माल्यार्पण किया प्रतिमाओं पर, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है और कुशाभाऊ ठाकरे की जो मूर्ति है उस पे माल्यार्पण किया। उसके बाद इनका पूरा काफिला जो है विधानसभा के लिए रवाना हुआ। विधानसभा में भी यहाँ पे नामांकन किया गया, नामांकन दाखिल किया गया और जो है इसके साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी पूरी एक साथ है। हालांकि जब बीजेपी में कभी कोई भी चुनाव लड़ता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो, उसके साथ संगठन पूरी तरह समर्पित रहता है, संगठन खड़ा रहता है। इसलिए जो है ये पूरा आप देखेंगे कि एकजुटता वाली और संगठित की आपको तस्वीर दिखे। अब दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में फिलहाल बेचैनी है तीसरी सीट को लेकर। हालांकि शाम को जो है विधायक दल की बैठक है, उसमें जो बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। और नेता प्रतिपक्ष से जब हमने बात की इस मामले में तो उनका कहना था कि जो बीजेपी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करती है। साथ में जो उम्मीदवार है राज्यसभा सीट की जो उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने कहा कि वो देखना होगा कि ये इस चुनाव में तीसरी सीट की जो इसकी बात की जा रही है तो लोकतंत्र की जीत होती है कि बीजेपी की जीत होती है। अब ये अगर चुनाव, जैसे मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, दिखता जितना सीधा सीधा है, जितना आसान सा दिख रहा है कि 2 सीट बीजेपी की है, 1 सीट कांग्रेस की है, लेकिन ऐसा इतना आसान ये नजर नहीं आ रहा है। आज 18 जून को जब नामांकन होगा तो वाकई में ये जो चुनाव है बहुत रोचक होगा। फिलहाल अगर बीजेपी की रणनीति की बात की जाए, बीजेपी पूरी जितनी जो गतिविधियां हैं या कांग्रेस के जितने समीकरण हैं उन पे नजर रखी हुई है कि क्या सिचुएशन बनती है। और आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि कुछ पत्ते बीजेपी के भी खुले कि वो क्या तीसरी सीट पे लड़ेगी। हालांकि जब राकेश सिंह से पूछा गया कि क्यों नहीं जो संगठन है बीजेपी का तीसरी सीट के लिए लड़ रहा, क्या उसको भरोसा नहीं है कि वो तीसरी सीट जीत पाएगा। दिव्या, तो ये भी जानना चाहेंगे, देखिए इससे पहले जो है भाजपा ने महिला आरक्षण की बात को, महिला आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन जैसा हमने राज्यसभा के लिए देखा कि भाजपा की ओर से दोनों ही जो है पुरुष उम्मीदवारों को उतारा गया है, महिला को कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाई गई, महिला चेहरे का प्रयोग किया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन क्या अगर मान लीजिए भाजपा के हिस्से में ही ये तीसरी सीट जाती हुई, अगर भाजपा कोई रणनीति खेलती है या फिर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे कांग्रेस से ये सीट छिटकती है, तो क्या भाजपा इस पर महिला को ही उतार सकती है या यहां भी पुरुष का ही दबदबा देखने को मिलेगा? देखिए, कहना मुश्किल है फिलहाल कि जो तीसरी सीट है इसके लिए क्या समीकरण बैठते हैं और बीजेपी किस प्रत्याशी को उतारती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से जो नारी बंधन अधिनियम को लेके जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई थी और उसने एक जो पूरा माहौल बनाया था कि कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को पारित होने देती तो आज राजनीतिक स्तर पे भी जो है महिलाएं ऊंचा उठ जाती। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा टिकट देने की, जो 2 सीटों पे टिकट दिया गया वो दोनों पुरुष उम्मीदवार हैं, इसमें महिला जो उम्मीदवार है उनको टिकट नहीं दिया गया है। कारण ये है कि जो माया नरोलिया है राज्यसभा में है होशंगाबाद से, तो इसलिए अभी नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि मीनाक्षी नटराजन के सामने अगर जो क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या जो है महिला उम्मीदवार को चुना जाता है, क्या बिल्कुल कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर ये भी देखना होगा। और भाजपा कितने पुरजोर तरीके से तीसरी सीट को लेकर अगर दावेदारी करती भी है तो वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंदर खाने अगर बाहर ये चर्चा है कि इस तरह की जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है तो अंदर खाने भी ये चल रहा होगा कि कांग्रेस में किस तरह की जो है उठापटक मची हुई है। भाजपा को तो इसके बारे में सबसे ज्यादा ही पता होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या।